प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आज की वीडियो में ज्योग्राफी यानी भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35+ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, आप सभी लोग जब तक हम ऑप्शंस पढ़ते हैं क्वेश्चन का जवाब गेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान। तो खैबर दर्रे से 2 देश जुड़े हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? पवन द्वारा अपर्दन, जल द्वारा अपर्दन, पवन द्वारा निक्षेपण या फिर जल द्वारा निक्षेपण। तो पश्चिमी राजस्थान में जो बालू के टीले बनते हैं वो पवन द्वारा निक्षेपण से बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जब हवा चलती है तो बालू एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर इकट्ठा हो जाती है और उसी को निक्षेपण कहा जाता है और इसी से जो है बालू के टीले बन जाते हैं जिनको बालू का स्तूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंपा और स्पीति को या फिर कालिम्पोंग और ल्हासा को। तो जोजिला दर्रा ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न बच्चों है, भूपर्पटी किसे कहते हैं? सबसे ऊपरी परत, मध्य की परत, सबसे नीचे की परत या इनमें से कोई नहीं। तो भूपर्पटी बच्चों सबसे ऊपरी परत कहलाती है। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आपने पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इससे संबंधित कई प्रश्न आपके इस वीडियो में मिलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, मेंटल है भूपर्पटी के नीचे मोटी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूपर्पटी के नीचे वाली मोटी परत क्या कहलाती है? मेंटल। और मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है, आप सब लोग जानते होंगे, ऊपरी मेंटल और भीतरी मेंटल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, क्रोड है सबसे ऊपरी परत, सबसे भूपर्पटी के नीचे की परत। तो यहाँ पर आप सभी को हम स्पष्ट कर दें कि पृथ्वी की 3 परतें हैं जिसमें सबसे ऊपरी वाली परत को हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। जो ये वाली है परत इसको हम कहेंगे भूपर्पटी। इसके बाद में जो आपकी दूसरे नंबर वाली होती है इसको मेंटल कहा जाता है और सबसे जो आंतरिक परत होती है इसको हम लोग क्रोड कहते हैं। तो सबसे आंतरिक परत जो सबसे भीतरी परत है उसको जो है क्रोड कहा जाता है। इसका जो है जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहता है पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग। तो बिल्कुल सही आंसर है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पृथ्वी का क्रोड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य के सामने पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति या परिभ्रमण, पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कह रहा है कि सूर्य के सामने पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे परिभ्रमण कहा जाता है यानी घूर्णन गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहा जाता है, वार्षिक गति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी एक घूर्णन कितने समय में पूरा करती है? तो ये सभी को पता होगा। जो घूर्णन गति होती है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है और इसी से जो है दिन रात होते हैं। जो घूर्णन गति होती है इसके कारण क्या होता है, दिन रात होते हैं, 24 घंटे में पूरा हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लोब पर जो दिन रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त या प्रकाश वृत्त या फिर बी ऑप्शन है अप्रदीप्त वृत्त या धुरी, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोब पर वह जो दिन रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त या प्रकाश वृत्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हुए किस दिशा में घूमती है? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर,
उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर, या डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर यानी परिक्रमण कितने समय में पूरा करती है? 365 सही बटा 4 दिन, 365 दिन, या 366 दिन, या फिर 364 दिन। तो साधारण वर्ष में 365 सही बटा 4 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर लीप वर्ष है तो 366 दिन। 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्षीय सतह के साथ कितने अंश का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री, 66 डिग्री, 65 डिग्री, या फिर 65 सही 1/2 डिग्री। तो सही जवाब हो जाएगा 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 4 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी, 2 जनवरी, या फिर 5 जनवरी। तो पृथ्वी जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको बताना है कि सूर्य के सबसे निकट जब पृथ्वी होती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? हमने एक वीडियो में आपको समझा के बताया था कि ये घटना जो होती है वो क्या कहलाती है। आप लोग बताइएगा अगर आपको मालूम हो तो। 14 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी के अलावा और क्या कहते हैं? सियाल, क्रोड, ऊपरी मेंटल, या निचला मेंटल। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सियाल कहा जाता है, क्योंकि ऊपरी परत में सिलिका और एल्युमिनियम 2 प्रमुख धातुएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको सियाल भी कहा जाता है। और बी ऑप्शन में क्रोड दिया है। क्रोड को कहते हैं निफे। क्रोड को क्या कहते हैं? निफे कहा जाता है। इसमें क्या होता है? निकिल और जो है फेरस यानी लोहा होता है, इसलिए इसको निफे कहा जाता है। और जो मेंटल होता है इसको सीमा कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम इसमें होती है, ठीक है, इसलिए इसको जो है सीमा कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक परत में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमने आपको बताया जो आंतरिक परत है, जो बिल्कुल आंतरिक भाग वाली होती है, उसको क्रोड कहा जाता है। और क्रोड में जो है निकिल और लोहा होता है, यानी Na+Fe, तो इसीलिए इसको निफे कहा जाता है। तो निकिल और लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? तो ग्रेनाइट जो होती है आग्नेय शैल। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये कई वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन पढ़ने को मिला होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों की बात करेंगे तो ये जो है तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपरी तो ऊपरी मेंटल, फिर सबसे ऊपर जो है भूपर्पटी, उसके बाद मेंटल, फिर लास्ट में क्रोड। मेंटल के 2 भाग किए गए हैं, ऊपरी मेंटल और ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी के सबसे अंदर की परत का नाम है? भूपर्पटी, क्रोड, मेंटल, या कोई नहीं। तो सबसे अंदर की परत क्रोड है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लिखा है, दक्षिण का पठार किस प्रकार की शैल से बना है? तो दक्षिण का जो पठार है वो किस शैल से बना है? आग्नेय शैल, परतदार शैल, रूपांतरित शैल। तो दक्षिण का पठार जो है ये बच्चों आग्नेय शैल से बना है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोयला, स्लेट, खड़िया, चूने का पत्थर किस प्रकार की शैल के उदाहरण हैं? तो कोयला है, स्लेट है, खड़िया है, चूने का पत्थर है, ये सभी अगर देखा जाए तो रूपांतरित शैल के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, रूपांतरित शैल। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय, अल्बुर्ज, अल्पस, एटलस, रॉकीज किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित या मोड़दार पर्वत, खंड या भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चों हिमालय एक जो है वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। तो हिमालय से ही आप जान लीजिए, बाकी उदाहरण अगर नहीं पता है तब भी आप गेस कर लेंगे। तो वलित पर्वत हैं या मोड़दार पर्वत भी इनको कहा जाता है।
22 नंबर प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये बच्चों है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 23 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एटना, स्ट्रोम्बोली, कोटोपैक्सी क्या है? निष्क्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वार भाटा या कोई नहीं? तो ये जो एटना, स्ट्रोम्बोली और कोटोपैक्सी ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। 24 नंबर प्रश्न है, विसुवियस या एटना किस देश में है? तो विसुवियस और एटना ये दोनों इटली के हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके अलावा फ्यूजियामा जापान का है, और फ्यूजियामा आपका जापान का हो जाएगा, और पोपा म्यांमार में पाया जाता है ज्वालामुखी। इसके अलावा अमेरिका के हवाई द्वीप पर मोना लोआ है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जब नदी टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहती है तो इसे रास्ते को क्या कहते हैं? जब नदी टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहती है तो इस रास्ते को क्या कहते हैं? मतलब ऐसे बन जाए तो इस आकृति को नदी द्वारा जो बनती है उसको हम कहते हैं विसर्प। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर वी आकार घाटी का पूछे, वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है? तो नदी द्वारा होता है। छत्रक शिला या बालुका स्तूप का निर्माण हवा द्वारा होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का, जमुना और गंगा का, कावेरी और गंगा का, कावेरी और ब्रह्मपुत्र का? तो सबसे बड़ा डेल्टा यह है सुंदरवन का डेल्टा, और सुंदरवन का डेल्टा जो है बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन से क्या बनता है? छत्रक शिला, विसर्प, हिमानी या बालुका स्तूप? तो पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा कणों के अपरदन से क्या बन जाता है? तो बालुका स्तूप बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? उत्तरी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल, या पूर्वी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल? और इसके अलावा लिखा है पश्चिमी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल। तो कौन सा एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है? तो 28 का जो राइट आंसर इसमें दिया गया है सी ऑप्शन, पूर्वी अमेरिका के वेनेजुएला का जो है एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 29 नंबर प्रश्न है, सैल किस पदार्थ के बने होते हैं? खनिज मिश्रण से बने होते हैं, लकड़ी और पानी से, हवा और नाइट्रोजन से, या इनमें से कोई नहीं? तो सैल का निर्माण होता है खनिजों के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, सैल होते हैं कठोर, मुलायम, कठोर या मुलायम दोनों? तो इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा, कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के सैल देखने को मिलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, सैल के प्रकार हैं 2, 3, 4 या 5? तो 3 प्रकार के सैल होते हैं, आग्नेय सैल, रूपांतरित सैल और अवसादी सैल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिण का पठार किस शैलों से बना है? दोबारा प्रश्न आया है, इसका आंसर आप सभी लोग लिखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भारत का पहरेदार किसे कहते हैं? हिमालय, आग्नेय शैल, लोयस या बेसाल्ट? तो भारत का पहरेदार हिमालय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि वायु निर्मित परतदार चट्टान का प्रमुख उदाहरण क्या है? वायु द्वारा निर्मित हो, परतदार चट्टान हो, तो ये क्या है? ये बच्चों लोयस के पठार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। लोयस के पठार वायु द्वारा निर्मित परतदार चट्टानों से बने हैं। 35 नंबर प्रश्न है, खनिज तेल, कोयला किसी चट्टानों में पाए जाते हैं? मतलब किस चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय शैल में, अवसादी शैल में, रूपांतरित शैल में, इनमें से कोई नहीं? तो खनिज तेल और कोयला जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि ताजमहल किस शैल का बना हुआ है? तो ताजमहल बच्चों किस शैल का बना है? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल, या इनमें से कोई नहीं? तो रूपांतरित शैल से बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अधिक कठोरता
किस चट्टानों में होती है? आग्नेय शैल में, अवसादी शैल में या रूपांतरित शैल में? तो इसका जवाब हो जाएगा सर्वाधिक कठोरता पाई जाती है रूपांतरित शैलों में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, रूपांतरित शैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। हीरा, नीलम, मणिकृत किस चट्टान में पाए जाते हैं? रूपांतरित, आग्नेय या फिर परतदार? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही रूपांतरित शैल। चलिए रूपांतरित शैल इसका सही जवाब हो जाएगा। या रूपांतरित चट्टान के उदाहरण होते हैं हीरा, नीलम और मणिरत्न। हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है, तो कार्बन का रूपांतरण हीरे में हो जाता है, तो वही रूपांतरित चट्टान हीरा कहलाने लगती है। तो ये है बच्चों 38 प्रश्न थे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आने की संपूर्ण संभावना रखते हैं। आप लोग इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, और मुझे लगता है कि इस चैप्टर से यदि कोई प्रश्न आएगा तो आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर से हो गए 2 वीडियो आपके, जिसमें हमने हमारी पृथ्वी चैप्टर करवाया था, जिसमें पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न थे, और आज हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करा दिया। तो ये होगा लेसन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में